हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की औसत मत्स्य उत्पादकता कितने मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो चुकी है? सही जवाब है 400 मीट्रिक टन हो चुकी है। प्रगतिशील मत्स्य कृषक उन्नत प्रजातियों का पालन करके प्रति हेक्टेयर 8,000 से 10,000 मीट्रिक टन तक उत्पादन करने लगे हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मछली पालकों को बायोफ्लॉक तकनीकी से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य कृषकों से 7.50 लाख रुपए की इकाई पर कितने प्रतिशत की अनुदान सहायता दिए जाने का प्रावधान है? सही जवाब है 40%। छत्तीसगढ़ में मछली पालकों को बायोफ्लॉक तकनीकी से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य कृषकों को 7.50 लाख रुपए की इकाई पर 40% की अनुदान सहायता दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न, श्री बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इमेज देखिए। सही जवाब है 1 अगस्त को मनाई जाती है और आज है 1 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम प्रमुख चिंतक एवं प्रमुख समाज सुधारक श्री बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। श्री तिलक ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रेरणादायक उद्घोष किया। इससे जन जन में देश की स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का संचार हुआ। अगला प्रश्न, शिशुओं को स्तनपान कराने के प्रति समाज में जागरूकता लाने तथा इस विषय में व्याप्त विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने के लिए हर साल कब से कब तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है? सही जवाब है 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इस बार विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम है ये मौका छूटे ना रखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे आगे है? सही जवाब है धमतरी जिला सबसे आगे है। जिले में 8,28,776 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। इनमें से 6,16,656 लोगों का कार्ड बन चुका है, मतलब 74.5% कार्ड बन चुका है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में लर्निंग लॉस के विद्यार्थियों का आंकड़ा 51 से घटकर कितना रह गया है? सही जवाब है 7 से 8% रह गया है। सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में लर्निंग लॉस के विद्यार्थियों का आंकड़ा 51 से घटकर 7 से 8% रह गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संकेत सरगन ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। उनका इमेज देखिए। भारत के संकेत सरगन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 248 किलोग्राम, स्नैच में 113 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम के साथ रजत पदक जीता। मलेशिया के अनिक मोहम्मद से पीछे, जिन्होंने कुल 249 किलोग्राम, स्नैच में 107 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 142 किलोग्राम के साथ स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में भारत का नया उच्च आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? उनका इमेज देखिए। सही जवाब है प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर इसे एक महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जा रहा है। वह वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत हैं। विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा की वह विक्रम दोरईस्वामी की जगह लेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है? सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन के बर्मिंघम में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और समावेशिता के अद्भुत प्रदर्शन के साथ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है, जिसमें खिलाड़ी अब एक दूसरे से स्वयं को अव्वल साबित करने की कोशिश करेंगे। प्रिंस चार्ल्स ने राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की।
अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? सही जवाब है सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जिसका स्वामित्व भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के पास है। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? सही जवाब है कौशिक राजशेखर ने जीता है। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार समारोह 12 से 14 अक्टूबर को मॉस्को में रूसी ऊर्जा सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस ने कौन से सन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? सही जवाब है 2024। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। मॉस्को की अंतरिक्ष एजेंसी के नवनियुक्त प्रमुख ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह जानकारी दी। क्रेमलिन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रोसकोसमोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने पुतिन से कहा, बेशक हम अपने भागीदारियों के लिए अपने सभी दायित्वों को पूरा करेंगे, लेकिन 2024 के बाद इस स्टेशन को छोड़ने का निर्णय ले लिया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इससे अवगत करा दिया गया। यूक्रेन ने रूस की सैन्य कार्रवाई और उसके खिलाफ लगाए गए कई दौर के अभूतपूर्व प्रतिबंधों से रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह घोषणा की गई। अगला प्रश्न, हरेली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल किस गांव से गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ किए? सही जवाब है गांव करसा। हरेली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पाटन ब्लॉक के गांव करसा से गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ किए। गांव के पशुपालक 4 रुपये प्रति लीटर में गौमूत्र विक्रय कर सकेंगे। इस मौके पर करसा में कृषि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। किसान सम्मेलन का खास आकर्षण नए कृषि उपकरणों की लॉन्चिंग हुई। 20 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हरेली पर्व के अवसर पर ही देश की अनूठी गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का प्रतीक चिन्ह तैयार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करने पर प्रथम पुरस्कार कितने रुपए प्रदान किया जाएगा? सही जवाब है 3001 रुपये। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का प्रतीक चिन्ह लोगो तैयार किया जाएगा, जिसके लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और विद्यार्थियों से नमूना आमंत्रित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करने पर प्रथम पुरस्कार 3001 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2001 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 1001 रुपये के साथ साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र आयोग द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर बस्तर कांकेर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोटतरा को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया। कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के द्वारा कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों के ई-केवाईसी में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर पहुंच गया है? सही जवाब है सरगुजा। ई-केवाईसी सत्यापन में यह उपलब्धि केवल 19 दिन में हासिल हुआ है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अगला प्रश्न है, सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।